बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ नीति के वचनों के बारे में। तो चलिए हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं और पढ़ते हैं नीति वचन। तो देखिए, श्रिये परसूते विपदय रुणधि यंसांसि दुग्धे मलिनम परमिष्ट संस्कार शोधेन परम पुनीते शुदा ही बुद्धि है केल कामधेनु है। तो क्या बताएगा इसमें, देखिए, श्रिये परसुदे विपिधय रुणधि यंसांसि दुग्धे मलिनम परमष्ट। शुद्ध बुद्धि निश्चय ही, जो हमारी बुद्धि होती है अगर वो शुद्ध है तो वो निश्चय ही क्या होती है, कामधेनु जैसी होती है। ठीक है, क्योंकि वह धन धान्य उत्पन्न करती है, आने वाली विपत्तियों से बचाती है, यश रूपी दूध से मलिनता को धो डालती है और दूसरों को अपने संस्कारों से पवित्र करती है। ठीक है बेटा, अगर हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध होगी तो देखो हमारे कितने कार्य सरल हो जाते हैं। आगे देखिए, इसका अनुवाद है, शुद्ध बुद्धि निश्चय ही कामधेनु जैसी होती है क्योंकि वह धन धान्य उत्पन्न करती है, आने वाली विपत्तियों से बचाती है, यश रूपी दूध से मलिनता को धो डालती है और दूसरों को अपने संस्कारों से पवित्र करती है। अब दूसरा देखिए बेटा, आर्ता देवा नमस्यन्ति तपः कुर्वन्ति रोगिनः निर्धनः दानमिच्छन्ति वृद्धा नारी पतिव्रता। क्या बोला गया इसमें, देखिए, आर्ता देवा नमस्यन्ति तपः कुर्वन्ति रोगिनः। संकट में लोग, यानी कि जब लोग मुसीबत में होते हैं, यानी कि हम भी जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम क्या करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। और वैसे हम ईश्वर को याद करते हैं, नहीं करते। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी ये जो समस्या है वो जल्दी से दूर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, संकट में लोग देव ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, रोगी व्यक्ति तप करता है। जो रोगी व्यक्ति वो क्या है, तपस्या करता है। निर्धना दानम इच्छन्ति, निर्धन लोग क्या करते हैं, धन की इच्छा रखते हैं। वृद्धा नारी पतिव्रता, और वृद्धा स्त्री पतिव्रता होने की चेष्टा करती है। ठीक है बेटा, क्या अनुवाद है इसका, देखिए, संकट में लोग देव ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, रोगी व्यक्ति तप करता है, निर्धन को धन देने की इच्छा होती है और वृद्धा स्त्री पतिव्रता होने की चेष्टा करती है। अगला देखिए बेटा, दूरस्थः पर्वतः रम्या वेश्या च मुखमंडने युद्धश्च तु कथा रम्या तीर्णी रम्यानि दूरतः। तो क्या बोला इसमें, दूरस्था पर्वता रम्या, पहाड़ दूर से बहुत अच्छे दिखते हैं। दूर से अगर हम पहाड़ों को देख रहे हो तो कैसे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं दूर से पहाड़। वैसे च मुख मंडने, और मुख को सजाने के बाद वैश्या भी अच्छी लगती है। यानी कि जब एक वैश्या होती है, जब वो भी अपने मुंह को सजा लेती है, वो भी क्या है, बहुत सुंदर दिखती है। युद्धस्य तु कथा रम्या, युद्ध की कहानियां सुनने में अच्छी लगती हैं। जो युद्ध की कहानी वो सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन उसका सामना करने की देखो कैसे हिम्मत होती है हमारी। तीर्णी रम्यानी दूरते है, ये तीनों दूर से ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या है, हमें दूर से ही अच्छे लगते हैं, पास से ये, यानी कि जब हम इनके बारे में सोचे हमारे साथ ऐसा हो तो हम बिल्कुल भी इनको सहन नहीं कर सकते। तो देखिए क्या बोला गया, पहाड़ दूर से बहुत अच्छे दिखते हैं, मुख को सजाने के बाद वैश्या भी अच्छी लगती है, युद्ध की कहानियां सुनने में अच्छे लगते हैं, ये तीनों दूर से ही अच्छे लगते हैं। अगला देखिए बेटा, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति है पत्नी क्षमा पुत्र है सडेते मम बांधवा। क्या बोला गया इसमें, देखिए, सत्य माता पिता, यानी कि सत्य मेरी माता, ठीक है, ज्ञान मेरे पिता। क्या बोला, सत्य क्या है, मेरी माता है और ज्ञान मेरे पिता है। धर्मो भ्रातो, और धर्म क्या है, मेरा भाई है। दया सखा, और दया मेरा मित्र है। शांति पत्नी, और शांति क्या है, मेरी पत्नी है। क्षमा पुत्र, और क्षमा क्या है, मेरा पुत्र है। सडेत मम बांधना, ये सब 6 मेरे परिवार है। ठीक है बेटा, किसको बताया गया है परिवार, मनुष्य का। क्या बोला है, देखिए, सत्य मेरी माता, ज्ञान मेरे पिता, धर्म मेरा भाई, दया मेरा मित्र और शांति मेरी पत्नी, क्षमा मेरा पुत्र, ये सब 6 मेरा परिवार है। आगे देखिए, मनस्य एकम वत्स्य एकम कर्ण एकम महात्मानम मनस्य च अन्यत वत्स्य च अन्यत कर्मणे अन्यत दुरात्मानम। क्या बोला, देखिए इसमें, महान व्यक्तियों के, जो महान व्यक्ति होते हैं उनके क्या होते हैं, मन में जो विचार आते हैं, जो उनके मन में विचार आए वे वही बोलते हैं और वही करते हैं। ठीक है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके मन में जो विचार आता है वे वही बोलते हैं और वही करते हैं।
लेकिन जो दुर्जन लोग होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, उनके क्या मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। ठीक है, तो यही होता है अच्छे व्यक्तियों में और बुरे व्यक्तियों में फर्क। तो देखिए, महान व्यक्तियों के मन में जो विचार आता है वे वही बोलते हैं और वही करते, परंतु दुर्जनों के मन में होता कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और है। अगला देखिए बेटा, एकेनपि सुपुत्रेण सिंहि सौपीति निर्भयम् सह एव 10 पुत्री बारम वहति गर्दभि। एकेनपि सुपुत्रेण यानी कि शेरनी को यदि एक ही पुत्र है, अगर शेरनी का एक ही पुत्र है तो भी वह निर्भय होकर सोती है, यानी कि निडर होकर रहती है वो जंगल में। लेकिन सह एव 10, परंतु जो गधी है वो क्या, उसके 10 पुत्र होते हुए भी उसको तो हमेशा भार ही ढोना होता है, क्योंकि गधा क्या है, भारी ढोता है। तो 10 पुत्र होने के बावजूद भी गधी हमेशा भार ही ढोती है, वजन ढोती है। देखो, शेरनी को यदि एक ही पुत्र है तो भी वह निर्भय होकर सोती है, परंतु गधी को 10 पुत्र होते हुए भी स्वयं भार ढोना पड़ता है। तो ये थी बेटा हमारी कुछ अच्छी अच्छी बातें। तो सबको ये बहुत अच्छी लगी होंगी, बहुत अच्छी से समझी होंगी सबने। तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप इस पाठ का एक बार और अभ्यास अवश्य करें।